इस तरीके से आपका जो ये रूटीन है ये बनने वाला है। डेली के डेली आपको कम से कम जो है वो 10 घंटे का सेल्फ स्टडी अब करना पड़ेगा। देखो भाई, समय तुम्हारे पास में कम है, ऐसे में तुम 7 घंटे 8 घंटे की जो पढ़ाई करोगे ना, वो तुम्हारे लिए अपने आप में एक फॉर्मेलिटी साबित होगी, और फॉर्मेलिटी आपको पेपर में नहीं करना है। इसीलिए मैंने एक 10 घंटे का पावर पैक शेड्यूल बनाया हुआ है, जहां पर अगर हम देखें तो मैथ्स में आपको 2 घंटे दिए हैं मैंने, जहां पर आप इसका रिवीजन कर पाओ। चाहे आप इसको वीडियो देख करके रिवाइज करो, चाहे अपने नोट से रिवाइज करो, या फिर कहीं और से करो, लेकिन 2 घंटे आपको मैथ्स में रिवीजन के लिए देना है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 1 घंटे मैंने इसके सेक्शनल टेस्ट के लिए दिया हुआ है। सेक्शनल टेस्ट में आप सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो, या फिर अपने किसी पीवाईक्यू बुक से उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। यही वो वक्त है जहां पर एक एक दिन में एक एक चैप्टर आप निपटाओगे, तब जाकर के 20 दिनों में 20 चैप्टर मेरे भाई आप कवर कर पाओगे। तो 2 घंटे आपको पढ़ाई के लिए और 1 घंटे आपके प्रैक्टिस के लिए। रीजनिंग में उतना ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो रखा है, तो बस 1 घंटे आपको दिए हैं, जिसके अंदर में आप सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो, अलग अलग टेलीग्राम पर क्विज चल रहे होते हैं आप उसको दे सकते हो, या फिर आप अपनी प्रीवियस ईयर वाली किताब से मेरे भाई प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस बात का मेरे भाई ध्यान रखो। रिवीजन के लिए हमने दिया 1 घंटा, और टेस्ट के लिए दिया हमने आधा घंटा। तो इस रिवीजन में 1 घंटा दिया है, तो जो लेफ्ट टॉपिक है उसकी वीडियो देख करके कंप्लीट कर लेना, और जो मेरे भाई यहाँ टेस्ट के लिए दिया आधा घंटा, तो जैसे मैंने बताया क्विज हो गया और बाकी चीज़ें हो गई, वहाँ से कवर कर लेना। जीएस जो होता है ना, वो मेरे भाई अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। 3 भाग होते हैं, एक स्टैटिक जीके होता है, एक करंट अफेयर होता है, और एक आपका मूल जीएस होता है। तीनों चीज़ आपको पढ़ना है, इसीलिए हमने 1-1 घंटे के हिसाब से सब में आपको दे दिया है 3 घंटा, क्योंकि जो करंट अफेयर भी पढ़ोगे वो आखिरी के 8 महीने का पढ़ना होगा, तो उसके लिए 1 घंटा चाहिए। स्टैटिक जीके में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए भी 1 घंटा चाहिए मेरे भाई, और जो मेन जीएस है उसके लिए भी चाहिए। 3 घंटा प्रॉपर पढ़ने पर फोकस करोगे मेरे भाई यहाँ पर, और 1.5 घंटा जो है यहाँ पर आप उस पर क्या दोगे, तो 1.5 घंटा का आपका जो मॉक टेस्ट है वो देना ही देना है। तो 3 घंटा यहाँ पूरा पढ़ने पर दे दीजिए, उसी में रिवीजन कर लीजिए, उसी में सारी चीज़ें क्विज विज सब लगा लीजिए। इतना होने के बाद में दिन में 1.5 घंटा आपको अलग से निकालना है। क्यों निकालना है? अब 20 दिन बचे हैं, अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब डेली का डेली आपको एक मॉक मारना पड़ेगा, एक सेट आपको लगाना पड़ेगा, चाहे वो आप ऑनलाइन माध्यम से दीजिए या आप ऑफलाइन माध्यम से दीजिए, लेकिन एक सेट आपको लगाना ही पड़ेगा। चुनिंदा क्वेश्चंस आपको लगाना ही पड़ेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण जो उसमें गलतियां आएंगी उसके लिए 1 घंटे निकाल करके उसकी अलग से एनालिसिस करनी होगी, क्योंकि जिस चीज़ का तुमने इलाज नहीं किया तो वो बीमारी बनी रहेगी और वो तुम्हें नुकसान देके जाएगी। तो ये मत करना, ठीक है? इस बात का मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना।